गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलो आज हम लेके आए हैं आपके लिए पीएच मीटर। पीएच मीटर में हम देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछता है सिंपल सा कि पीएच मीटर है क्या, और पीएच मीटर के बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए, या फिर इस पे शॉर्ट या ब्रीफ नोट्स के बारे में पूछता है। उसके साथ साथ ये पूछता है कि यदि पीएच वैल्यू जो हमारी है वो 7 से अधिक हो या 7 से कम हो तो रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद और इसी में पूछता है कि पीएच मीटर का जो आपका स्ट्रक्चर्स है उसको कैसे बनाएं, इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो पीएच मीटर्स के आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको बनाने में हेल्प करते हैं, इनके बारे में बताया जाता है या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो क्लास होगा वो पीएच मीटर को सही तरीके से देखा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका इंट्रोडक्शन कैसा है और ये बताता क्या है और ये सही तरीके से किस सॉल्यूशन पे काम करता है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक स्टूडेंट्स के बेनिफिट मिल सके। तो चलो चलते हैं हम पीएच मीटर के पास। तो ये पीएच मीटर का पूरा फिगर दिखाई दे रहा है, जैसे हेडिंग आपको दिख रही है कि पीएच मीटर है। ठीक, पीएच मीटर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है हमको। ठीक, ये पीएच मीटर है। अब जैसे देख रहे हैं इसमें एक वोल्टेज है जो टेम्परेचर, ये वोल्टेज को कवर करती है, नीचे टेम्परेचर कवर करती है। यहाँ से स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ और यहाँ पे सेटअप लगाए गए हैं, जैसे यहाँ पे बटन लगाया गया है। उसके साथ ये आपकी स्केल दिख रही है जिसपे हम सही तरीके से वोल्टेज और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो है एक इंडिकेटर लगा है जो ये इंडिकेट करता है कि हमारा पीएच वैल्यू कहाँ पे जा रही है, मतलब 7 से अधिक है कि 7 से कम है। यदि 7 से कम होगा तो वो एसिडिक नेचर क्रिएट करेगा या फिर इंडिकेट करेगा। यदि 7 से अधिक है, 7 और 14 के बीच में है, तो वो दिखाएगा कि मेरा बेसिक नेचर क्रिएट कर रहा है या बेसिक नेचर इंडिकेट कर रहा है। ठीक, इसके बारे में। और दो यहाँ से कुछ बोल्ट लगे होते हैं, कुछ पॉइंट्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ऐसे फ्यूज लाइक लगे होते हैं। इस फ्यूज से किसी वायर के सहायता से या किसी वायर की हेल्प लेके हम दूसरे किसी सॉल्यूशन के साथ दो इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाया गया है। ये पहले से एक बीकर है, बीकर में मैंने HCl कोई एक लिक्विड है, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको मैं यहाँ पे लिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या लगाया है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लगाया गया है। ये है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और ये है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इनके बारे में हमको पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट यही दोनों है। कभी कभी शॉर्ट में भी पूछता है कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक, इनके बारे में बताओ, या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, इसके बारे में बताओ। दोनों इलेक्ट्रिसिटी में कैसे काम करते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे और इनमें भरा किया जाता है, इसके बारे में पूछता है। तो हम सबसे पहले बात कर ले, ये तो हो गया फिगर की कैसे फिगर में क्या चीज सेटअप किया गया है। देखो स्टूडेंट, फिगर तो सेटअप हम कर लेंगे। जब हमारा फिगर सेटअप हो जाता है तो हम ये बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए, या पीएच मीटर है क्या या पीएच क्या है, इसके बारे में। तो हम पीएच की बात करेंगे तो ये क्या करता है, किसी सॉल्यूशन में बोलता है कि किसी सॉल्यूशन की जो एसिडी या फिर बेसिक नेचर है, मतलब किसी सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। और ये कैसे पता लगेगा, तो ये बताता है कि किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को पता करने के लिए उसमें उस सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से पता चलता है कि मतलब हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितना है, वो कंसंट्रेट कितना है। कंसंट्रेट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो यहाँ पे इंडिकेट क्या करेगा, वो 7 से कम इंडिकेट करेगा। ठीक, और यहाँ पे पीएच मान से हम प्रकट करते हैं। यहाँ पे पीएच बोला जाता है कि पीएच क्या है। तो कई स्टूडेंट्स हमसे ये बार पूछे पहले कि सर पीएच पे जरूर दीजिए, तो पीएच क्या है। पीएच देखो कुछ है नहीं, पीएच ये दिखाता है जो पी की वैल्यू होती है वो क्या है, एक नेगेटिव लोगरिथम है। ठीक, उसके साथ साथ जो हमारा एच है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं कि हाइड्रोजन आयंस का सॉल्यूशन में कितना नंबर है। उसके साथ साथ जो हमारा पी है वो नेगेटिव लोगरिथम है। क्या है, लोगरिथम इसको कहते हैं, लोगरिथम है। तो लोगरिथम ये क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। ये लॉग आप पढ़े हैं तो लॉग से रिलेटेड है। ठीक, उसके साथ साथ ये तो हो गया इसके डिफिनेशन में कि एसिडिक बेसिक को क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ ये पीएच वैल्यू जो भी है वो क्रिएट कर रहा है या फिर वो इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ हम बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर्स में। तो स्ट्रक्चर्स में ये पढ़ाता है कि विलयन के या फिर सॉल्यूशन के जो पीएच मान ज्ञात करने के जो उपकरण होते हैं उसे हम पीएच मीटर कहते हैं। जैसे किसी सॉल्यूशन का पीएच मान ज्ञात करना हो तो हमको एक पीएच मीटर चाहिए जो वहां पे पहले से लगा दिया गया है, जो हमारा सेटअप हो गया है। इनके दो इलेक्ट्रोड होते हैं या इनमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जो पहला इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा होता है, क्या होता है कि वो बताता है पहले इलेक्ट्रोड में कि सिंपल सा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहता है कि ये हाइड्रोजन आयन के प्रति संवेदी, मतलब जैसे हाइड्रोजन आयन किसी सॉल्यूशन में फ्लो करेगा वो उसी को रिसीव करके आगे उस मीटर में देता है। उसके साथ जो दूसरा होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है।
तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जो वो क्या करता है, वो आपका पूरा का पूरा स्थिर मात्रा, मतलब वो एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी इधर से जा रही है, ठीक, इधर से जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसको वो केवल कह लो कि ये सर्किट या मेजरिंग सर्किट के रूप में काम करता है। क्या करता है, मेजरिंग सर्किट की सर्किट को पूरा करता है, कि सर्किट को पूरा कर दे कि इलेक्ट्रिसिटी सही से जा सके। ठीक, अब बात करते हैं इसके बनावट की या फिर इसके जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कि आपका जो हमारा ये है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, इसका क्या है। देखो स्टूडेंट्स, हम बात करें पहले इसका, ये बिगर है, बिगर के बाद ये क्या है, बिगर के बाद हमने ले लिया कि एक कोई ट्यूब है बड़ा सा, उसके अंदर ये क्या बना है, HCl भरा है। ठीक, HCl किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, मैंने वहां भी लिखा, ये पूरे लिक्विड फॉर्म भरे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक बोतल लटक रही है, ठीक, यहाँ पे एक ट्यूब लटक रही है, ये ट्यूब में क्या है, ये ट्यूब में हाइड्रोजन है, कितना कंसंट्रेटेड है ये नहीं पता हमको, क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन कितना कंसंट्रेटेड है ये नहीं पता है। लेकिन हाँ, इस ट्यूब के अंदर क्या है, इस ट्यूब के अंदर HCl भरा गया है, जैसे यहां बता रहा ना HCl भरा गया है, लेकिन इस HCl की वैल्यू हमको पता है कि वो HCl की वैल्यू बताती है 0.1 HCl मोलरता है। इसकी मोलरिटी पॉइंट कितनी है, 0.1 क्या है, HCl की मात्रा बता रही है। ठीक, तो ये हमको पता करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के अंदर कभी कभी पूछता किसके बने होते हैं, तो ये सिंपल कांच के बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो भरा जाता है वो हमारा 0.1 HCl मानक का सॉल्यूशन भरा जाता है, जो क्या करता है, ये हाइड्रोजन ट्यूब, मतलब इसके अंदर दो ट्यूब होते हैं। पहले तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिकेटर ट्यूब है, बोलता है कि इनमें इंटरनल स्टेबल या फिर इंटरनल एक सिलेबर ट्यूब होती है, और इसके अंदर एक एक्सटर्नल ट्यूब होती है। मतलब ये इंटरनल हो गई, ये एक्सटर्नल हो गया। अब बता रहा है कि इंटरनल ट्यूब में सिल्वर की बनी एक ट्रिप होती है, सिल्वर की बनी एक ट्रिप होती है, इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रिप होती है। अब बता रहा है कि जो ट्रिप होती है, ठीक, एक्सटर्नल ट्यूब में, मतलब ये ट्रिप हो गया, ये ट्रिप हो गया, उसके साथ साथ ये जो बता रहा है इसमें हमने क्या भरा, 0.1 HCl की मानक, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भरा गया है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जब हम भर देते हैं तो उसके अंतर्गत हमको ये बताता है कि जो मेरा आपका इंडिकेटर ट्यूब था या फिर इंटरनल ट्यूब है, इंटरनल ट्यूब इसी ट्यूब में डूबी होती है। मतलब जो ये ट्यूब है, एक्सटर्नल ट्यूब ये हो गया, ये वाला, और इंटरनल ट्यूब ये हो गया। तो इंटरनल ट्यूब ये बता रही है कि हम इसी में हम डुबोए रहेंगे, किसको, इंटरनल ट्यूब को। कौन डुबेगा, एक्सटर्नल आपका ट्यूब डूबे रहती है। इस इलेक्ट्रोड के ट्रिप एक pH संवेदी कांच की बनी बोतल या बल्ब लगी होती है। जैसे आप देख रहे हैं, इसको मैंने बोला ये ट्रिप है, ट्रिप के साथ ये क्या है, एक बोतल अटकी है। ठीक, ये बोतल अटकी है, ये बोतल करती क्या स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंस है। ये बोतल हमारी या ये बल्ब हमारी H हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन प्लस आयंस है, हाइड्रोजन प्लस आयंस या फिर pH संवेदी होती है। क्या होते हैं, pH संवेदी या pH के सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, कि कांच के बने हैं, pH के सेंसरी जैसे काम कर रहे हैं, कि सेंसर, pH सेंसर इसको कह सकते हैं, कि pH सेंसर यही है पूरे अब इस कंपोनेंट्स में। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद बोलता है कि कांच के इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, वो क्या करता है, वो विलयन के समानुपाती होता है। मतलब यदि वो विभव बढ़ता है, मतलब इधर से हम इलेक्ट्रिसिटी यदि फ्लो करा रहे हैं, तेज करा रहे हैं, तो इसको क्या करेगा, जो यहाँ विभव अधिक जाएगा तो यहां से इसका जो भी आपका विलयन की हाइड्रोजन की सांद्रता है वो क्या होगी, दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, और ये मेरा सोल्यूशन पहले से ज्यादा कंसंट्रेट होता रहेगा। तो हम ये जान लें कि जो कांच है, कांच के इलेक्ट्रोड होते हैं, उसका जो विभव होता है वो विलयन के समानुपाती होता है, जिसमें ये रखा जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा किसके बारे में, आपका यहाँ पे ग्लॉस इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहा है, जिसको हम क्या करते हैं, आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो स्टूडेंट, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये कहता है कि बोलता है कि ये कोई ऐसा कोई काम नहीं करता। ये बोलते इसमें क्या भरा जाता है, इसमें आपका क्या है, मरकरी है। ठीक, क्या है, मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड इसमें भरा जाता है। क्या भरा जाता है, मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड भरा जाता है, या फिर सिल्वर क्लोराइड भरा जाता है। ठीक, क्या यह बना होता है, ये तो हो गया।
कि इनके अंदर एक ट्यूब लटकी है, ये बड़ी सी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक छोटी सी ट्यूब है। ये किसकी बनी है? ये मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड की बनी है या फिर सिल्वर क्लोराइड की बनी होती है। इसमें इलेक्ट्रोड लाइट की सांद्रता या फिर इलेक्ट्रोड जो लाइट होता है, इलेक्ट्रोडों की लाइट है, लाइट के जो संतृप्त मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डूबे होते हैं। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि उसके जो सॉल्यूशन है उसमें जो चैन होंगे, बाकी सब जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो हम उनको क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन या फिर हम उनको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। ठीक, ये क्या करेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डूबा रहेगा और बोलता है कि ये H के लिए कोई सेंसर की तरह काम नहीं करता। मतलब जो इसमें H आयन है, H आयन के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, बस ये मेजरिंग आपका करंट या फिर मेजरिंग सर्किट के रूप में काम करता है या मेजरिंग सर्किट के रूप में लगाया जाता है। तो ये हुआ मेरा सिंपल सा इसका सेटअप। उसके साथ साथ यहाँ पे सिलेक्टर है, ये तो हम देख रहे हैं, ये आपका मिली वोल्ट 100 मिली वोल्ट का एम्पियर दे रहे हैं इधर से, इसके बारे में हम देख ही रहे हैं। यहाँ पे पीएच मीटर इसके बारे में हो गया और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा है, उस पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ बोल रहा है कैसे मापा जाए या फिर इसकी विधि कैसी होगी। बोल रहा है कि प्रोसेस क्या है या कैसे हम मेजर करें पीएच स्कोर को। पहला बोल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को या दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम पीएच मीटर से जोड़ देते हैं, जैसे मैंने जोड़ दिया है। आगे बोल रहा है कि इसको सही तरीके से रूम टेम्परेचर पे हम नॉर्मल कंट्रोल कर लेंगे भाई। चलो आगे बोल रहा है कि अब बीकर जो है, बीकर में हम पीएच मान या 7 कोई भी पीएच वैल्यू वाले इसमें कंपोनेंट्स भर देंगे। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स भरा गया था ये HCl, ठीक, उसका जो पीएच पॉइंट था वो कितना था? 4 था। ठीक, 4 पीएच वाला भरा था। उसके बाद आगे बोल रहा है कि अब हम बफर सॉल्यूशन में दोनों को डुबा देंगे। भाई हमने तो डुबा दिया पहले से, ये तो काम कर ही रहा हूं। आगे बोल रहा है कि इसके बाद पीएच मीटर, इसके बाद मीटर में रीडिंग को ज्ञात करते हैं और पीएच वाले मानक को बफर सॉल्यूशन के तदनुसार या फिर उसके अनुसार सेटअप कर देते हैं। जो भी यहाँ सोल्यूशन होगा उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वहां पे रूम टेम्परेचर पे दी जाएगी 100 मिली वोल्ट की। उसके बाद हमारा जो भी वैल्यू निकलेगा हम उसको कहीं इंडिकेट कर लेंगे या फिर कहीं नोट कर लेंगे। लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है? पीएच मीटर या पीएच स्केल को बफर सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के डुबोकर, मतलब बफर सॉल्यूशन से हटाकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में लगा दिया जाए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के स्थान पर उस सॉल्यूशन को लेते हैं जिसकी पीएच ज्ञात करनी हो। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरेंगे या बफर सॉल्यूशन भरेंगे जिसपे कोई भी एसिडिक और बेसिक नेचर ना हो। उसको जब मेजर हो जाएगा तो उसको हटा लेंगे। हटाने के बाद हमको एसिडिक करना है कि बेसिक करना है कि HCl कि आपका एसिटिक एसिड, बेंजीन, मतलब एनी कोई भी हमको सॉल्यूशन लेना है उसको हम यहाँ पे डुबो के अच्छे से मेजर कर लेंगे। लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा है कि पीएच मीटर की स्केल अब पीएच को नोट कर लेंगे। मतलब लास्ट वाला पॉइंट्स मिलेगा कि हम इसको भी एक बार पीएच मीटर में जो स्केल आया होगा हम उसको भी नोट कर लेंगे कि ये क्या बता रहा है और कैसे ये पॉइंट्स को क्रिएट करता है। ठीक, तो ये रहा पीएच मीटर्स और उससे जुड़ी कुछ नॉलेज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।